पर कोई भी वाहन सरकार के बजट से या सरकार के मद से यदि भुगतान होता है और उसको कोई हायर करता है अधिकारी या कर्मचारी, तो वो केवल टैक्स ही हायर कर सकता है। 50 करोड़ का भुगतान महानिदेशक महोदय लगभग हर साल देते हैं और सारे अधिकारियों की गाड़ी अपने घर की चल रही है। आरटीओ की टैक्स चोरी हो रही है बहुत बड़ी संख्या में। आरटीओ की टैक्स चोरी करोड़ों रुपए की हो रही है। सेंट्रल जीएसटी की चोरी हो रही है। जो खुद चोरी कर रहे हैं, सरकार की चोरी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अध्यापकों का नहीं चल रहे, अध्यापक साहब काम चोर है। अरे अध्यापक अगर काम चोर होता है तो तुम इस लायक नहीं होते। ये हमारे ही किसी अध्यापक की देन है जो आज आप यहाँ बैठे। तो मेरे बच्चों, आज आपने जिस तेवर के साथ, इस महासंघ के साथियों जिस तेवर के साथ अपने हितों की सदैव रक्षा की है, मुझे खुशी है। आज पूरे प्रदेश का शिक्षक उसी दिशा में है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वार्ता में महानिदेशक महोदय ने प्रमुख सचिव महोदय के सामने बार बार ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये संगठन के जो लोग हैं ये इतने टच में शिक्षकों के नहीं है जितना मैं टच में हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 32 साल के अपने संगठन के जीवन में मैंने इस प्रकार के झूठ पहली बार किसी जिम्मेदार अधिकारी के मुंह से देखे। जब उपार्जित अवकाश की बात कही गई तो उन महोदय का तर्क था कि 2 करोड़ बच्चे इन विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर हम इनको उपार्जित अवकाश देंगे तो 2 करोड़ बच्चों के परिवार जो है वो सरकार से नाराज हो जाएंगे। आप देखिए, हमने कहा अगर 7 लाख बेसिक के, माध्यमिक के और जीआईसी के शिक्षकों को देने से 2 करोड़ परिवार लोग सड़क पर आ जाएंगे, तो डीजी साहब आप ये लेते हैं, प्रदेश का 20 लाख कर्मचारी लेता है तो पूरी जनता सड़क पर आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। कोई तर्क है भाई? आप 2008 के 5 बजे के बाद 50 किलोमीटर दूर फिर अपने घर के लिए चलेगी। आजकल 5 बजे रात हो जाती है। सीतापुर की घटना का मैंने एग्जाम्पल दिया कि सीतापुर में एक अध्यापक के साथ में घटना हुई थी, तो एक अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोई भी बीआरसी शिक्षक के घर से 10 किलोमीटर की साथ दूरी पर नहीं है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? जानकारी क्या इससे बड़ा झूठ आप देखेंगे? जानकारी सब है, मक्कार है। क्या बात करते हो? जानकारी नहीं, जानकारी सब है। उनको पता है हम झूठ बोलेंगे क्या कर लेंगे हमारा भाई। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने पे आया, फिर मैंने और कहा कि वहां पर जो वहां कुछ होता है तो वहां गतिविधियां होती हैं और वहां पर अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरी बात होती है, उसमें एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन शब्द कह रहा हूं, एंटरटेन करते हैं उसमें। पूरा हर बिंदु पर मैं वार्ता करूंगा। अधिवेशन होगा, लाखों लोग उसमें रहेंगे, वहां पे वार्ता होगी, बताऊंगा पूरी विधिवत वार्ता, बिंदुवार क्या क्या जवाब थे। वो जवाब सुनकर के मैं आश्चर्यचकित था कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठने वाला अधिकारी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। ये स्थिति है। अगर आप सूचना ना दें तो आपका वेतन तत्काल रोका जाता है। 1 साल से पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो तो बताइए। एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आप 90 दिन की अनुपस्थिति 1 दिन में छपाई जाती है। मिश्रा जी, 7 लाख शिक्षा में तो ये सब मिला करके है, पर डे की भर्ती हम देशक सब मिला करके, और 90 दिन की छपाई आती है पर डे की। तो अब लगाइए कितना हो गया 90 दिन का। अगर 90 दिन में हम नॉन वर्किंग डे 20 निकाल दें, 70 बचा, 67 49, 4 करोड़ 90 लाख हो गया। 4 करोड़ 90 लाख की उपस्थिति में छपाया जाता है कि 15,000 शिक्षक अनुपस्थित, और मीडिया छाप देता है। अब ये नहीं पता कि 15,000 कितने दिन का है। 15,000 की अनुपस्थिति है, वो 4 करोड़ 90 लाख में, वो 1% नहीं है, वो 1% नहीं है। ये बदनाम करने की जो साजिश है, इससे आपको और हमको अभी और लड़ना पड़ेगा। अभी आई है 6-7 जनपदों में टैबलेट की बात कर दी। हमने कहा भाई जो वर्ग वर्ष में 31 ईएल लेता है, जो वर्ग 1 वर्ष में 12 सेकंड सैटरडे लेता है, 14 सीएल लेता है, जिसको कार्यालय आने के लिए गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर है, तेल है, या उसके घर से अधिक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके लिए पद्धति आपने लागू नहीं की। हमारे शिक्षक
जिसे पूरे वर्ष में 14 CL मिलती हैं, आज शादी कर रहा है तो मजबूरी मेडिकल लेता है, आपके संज्ञान में आएगा, आप सस्पेंड कर दोगे। अगर उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो सनातन संस्कृति 13 दिन लगते हैं, 13 दिन मेडिकल ले रहा है। आप ना उसको उपार्जित अवकाश देंगे, ना आप उसको सेकंड सैटरडे देंगे, ना उसके विद्यालय जाने का कोई यातायात का साधन है, ना देंगे, और आप कहेंगे कि सुबह ही वो जो है वहां पर पहुंच जाए तो कोई रोबोट है। मैं हजरतगंज में खड़े हो जाइए, जिनका 5 डे इन वीक है, उनका 9 से 6 का कार्यालय है। साहब लोगों की जिनकी सरकारी गाड़ियां 11 बजे हजरतगंज से निकलती हैं, और यही महोदय जो जारी कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने इनके जब स्वच्छता अभियान किया था, छुट्टी में विद्यालय खोला, और जब 9 तारीख को धरना दिया तो एक साथी ने इनकी बनाई थी, कूड़े का ढेर पड़ा था। पूरे प्रदेश के विद्यालय उन्होंने खुलवा दिए थे कि सफाई के लिए, खुद अपना कर नहीं पा रहे हैं, चिराग तक लेने दे रहा। वही हाल इनका है। इसमें हमारा कोई बेसिक का साथी पहुंच जाएगा, 2 दिन बना लाएगा, बदला साहब है नहीं, तो उनके पास बहाना शासन की बैठक में है। ये इस तरह की जो बातें हैं, शिक्षक का काम है विद्यालय में पढ़ाना, सम्मान देना और सम्मान प्राप्त करना। आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जानबूझ करके पूरे प्रदेश के शिक्षक का हैरेसमेंट कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। आपने पठन पाठन का माहौल खराब कर दिया। ये हकीकत है इस प्रदेश की। आप आंकड़े दिखाते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर दिया, आप सिर्फ बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और बर्बाद सिर्फ ये बेसिक शिक्षा को नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि खाली बेसिक शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, ये बेसिक